वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 प्लेइंग विद नंबर्स असाइनमेंट 4.1 क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को कंप्लीट करना है बेटा। जैसे इसका नाम से आपको पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल है, तो ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल है तो इसमें हमें बेटा मल्टीप्लाई करके ही टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो उनको सोल्व करने से पहले हम इसका मेथड देखेंगे, हम इसका रूल समझेंगे कि कैसे हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखो बेटा, हम इसको करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ एक रो है, उसमें नंबर्स लिखे हैं हमने, और यहाँ पर रो है, उसमें भी नंबर्स लिखे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल का कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको सोल्व करना है, तो देखो इस एक नंबर को यहाँ से आप पकड़िए, 1 है, तो 1 से हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हम इनके 1 के सामने वाली रो में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 1 4 जा 4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके सामने वाली रो में लिखेंगे नंबर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नेक्स्ट है 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबर्स को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी नंबर्स को और 4 के सामने वाली रो में हम लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को कंप्लीट करना है। 1 से पहले इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और इसके सामने वाली रो में लिखा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया सभी नंबर्स को और 2 के सामने वाली रो में लिखा। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया सभी नंबर्स को और 3 के सामने वाली रो में लिखा। इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 के सामने वाली रो में हमने सभी नंबर्स को लिखा। ठीक है बेटा, अब जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं तो उसके अंदर बेटा हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसमें कुछ पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर मिसिंग हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, कुछ नंबर हमें दिए हुए हैं। तो जो नंबर हमें दिए हुए हैं उन्हीं की हेल्प से हमें इसे मल्टीप्लिकेशन टेबल को कंप्लीट करना है। अब रूल आपने देख लिया है कि कैसे करना है। यहाँ पर जो नंबर होता है उससे हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके सामने वाली रो में नंबर्स को लिखते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर है हमारे पास 10, तो 10 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि हमारे पास 20 आ गया। तो सिंपल सी बात है बेटा 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। 10 2 जा 20, समझ गए। 2 से हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास 20 आ गया, और 2 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस कंप्लीट करना है इस पूरी टेबल को। नेक्स्ट है बेटा देखो 6 है हमारे पास। 6 से हमने 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 60 आ गया। अब 6 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 जा 18। ओके, नेक्स्ट है यहाँ देखो 30 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 30 है और उससे पहले हमारे पास इस रो में है बेटा 10। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हमें दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो नंबर हमारे पास नहीं है, बट हम कर सकते हैं इसको कैसे, क्योंकि हमें पता है 10 कैसे आ सकता है। 10 को अगर हम 10 1 जा 10 करें तो भी आ सकता है और 5 2 जा 10 करें तो भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 और इधर ले लेते हैं हम 2। 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10। अब 5 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 जा 50। फिर 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर है बेटा हमारे पास 30। ठीक है, 5 से हम यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आ जाए। 5 6 जा 30। 5 से 6 को मल्टीप्लाई किया, 5 6 जा 30। अब बेटा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिया है 5 2 जा 10, हम यहाँ पे 10 1 जा 10 भी कर सकते थे, बट क्यों नहीं किया हमने 10 1 जा 10, क्योंकि इसी रो में हमें दिया हुआ है 30। ठीक है, इसी रो में हमें दिया हुआ है 30। अगर हम यहाँ पे 10 लें या 1 लें तो यहाँ 10 लेते तो यहाँ पे 30 कैसे आता। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अपना आइडिया लगाना है कि यहाँ पे हमें 10 भी चाहिए और हमें साथ में यहाँ पे 30 भी चाहिए। ठीक है, तो 5 के टेबल में बेटा 10 भी होता है और
30 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लेंगे 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30। ठीक है, तो अब हमारे जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36। नेक्स्ट हमारे पास 42, लास्ट कॉलम में 42 है। तो 42 कैसे आया, ये लास्ट नंबर है हमारे पास 6 को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है जिससे हमारे पास 42 आया। तो 6 को हम किस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से। 6 7 जा 42। अब हम बाकी कॉलम को भी फिल कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 7 10 जा 70, 7 3 जा 21। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें अपनी टेबल कंप्लीट करनी है। तो ये भी बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, हम इसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8 और यहाँ है हमारे पास 2। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16। अब 2 से हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा जिससे हमारे पास 22 आया। तो 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 11 2 जा 22 होता है। ठीक है, अब देखो बेटा 8 है और यहाँ पर है हमारे पास 40। ठीक है, तो 8 को हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40। तो अब इस कॉलम को हम कंप्लीट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करते जाना है। 8 8 जा 64, 8 11 जा 88 एंड 8 0 जा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 0 आएगा। 8 0 जा 0। ठीक है, 2 0 जा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 24। तो 24 कैसे आया, 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 24 आ गया। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। 8 3 जा, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3। अब सारी टेबल ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 11 जा 33 एंड 3 0 जा 0। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 48। तो 48 कैसे आया, 8 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आएगा। 8 6 जा 48, 6 5 जा 30 एंड 6 11 जा 66 और 6 0 जा 0। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।